तो पीएलएफ सीरीज में लगभग ये हमारी लास्ट थर्ड वीडियो होने वाली है। इसमें हम आज ये दोनों केसेस देखेंगे। इन दोनों को हम एन पम्प बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ होती है, इसमें आपको हर फेस पे ऐसे दो की लाइन दिखेगी। इसमें भी यही चीज़ होती है, इसमें भी यही चीज़ होती है। तो इन दोनों में फ़र्क यही होता है कि अगर इसमें आप ध्यान दोगे कि ये जो दो की लाइनें हमारे राइट में है, देखो किसी भी फेस को आप आगे रख लो, ये दो की लाइन हमारे राइट में रहेगी और इस वाले में क्या है, ये हमारे लेफ्ट में है। तो ये होता है हमारा एन ए पम्प और ये होता है हमारा एन बी पम्प। अब इसमें अगर हम पीसेस की मूवमेंट की बात करें तो उसको वैसे आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में एक्सचेंज होना होता है और इन दोनों एजिस को आपस में एक्सचेंज होना होता है। और इस वाले में क्या होता है, इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में एक्सचेंज होना होता है और इन दोनों एजिस को होना होता है। तो वैसे इन दोनों में पीसेस किस तरीके से मूव हो रहे हैं देखने की जरूरत नहीं है और थोड़ा एन टाइप बन रहा है, बस मुझे आपको इसलिए बताना था कि इसलिए हम इसको एन पम्प बोलते हैं, ये एन ए ये एन बी। इसके अलावा हमने एक जे पम्प भी देखा था, मैं आपको जे बी पम्प दिखाता हूँ। इसमें भी हमें ऐसे दो की लाइन दिखती है, लेकिन इसमें अगर आप पूरा देखोगे तो इसमें हमें इस दो की लाइन के साथ ये पूरा सॉल्व भी मिलता था, है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक बार मैंने ये वाला केस दिखा दिया था। इसी जैसे एक जे ए पम्प भी होता था, उसमें क्या होता था, हम इसको इस तरीके से रखते थे लेफ्ट में, तो यहाँ पे ब्लॉक बनता था। वो आपको आता है, वो मैंने आपको लगभग दूसरी या तीसरी वीडियो में बताया था मेरे ख्याल से। तो पहले हम एन ए पम्प का देख लेते हैं। तो एन ए पम्प का मैं आपको दो एल्गोरिथम दिखाऊंगा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो जो पहला एल्गोरिथम है वो तो याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसके लिए आपको जे बी पम्प अच्छे से आना चाहिए। जे बी पम्प कैसे होता था, इस तरीके से। तो एन ए पम्प में क्या होगा, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इस F12 पेयर को इस तरीके से यहाँ से निकालना, उसके बाद जे बी पम्प करना और उसके बाद इस F12 पेयर को U2 करके यहाँ पे लाके इंसर्ट कर दो। तो इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड, और कितनी आसानी से देखो आपको एन ए पम्प याद हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी फिंगर ट्रिक्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम जे बी पम्प की फिंगर ट्रिक्स की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इस तरीके से करते हैं, है ना। तो ये स्टार्टिंग के तीन मूव्स देखो जरा, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन एन ए पम्प में भी कुछ स्टार्टिंग के मूव्स होते हैं, तो उसके साथ जो जे बी पम्प के स्टार्टिंग के मूव्स है ना, वो अच्छे से फिंगर ट्रिक्स में हो नहीं पाते हैं। तो देखो किस तरीके से करने हैं। एन ए पम्प के जो स्टार्टिंग के चार मूव हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो क्या किया आपने, इस तरीके से इस फिंगर से किया, उसके बाद इस फिंगर से किया। उसके बाद जे ए पम्प की हम नॉर्मली स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, लेकिन अब आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे, ठीक है। क्या करना है, इस तरीके से करके इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, फिर बाकी का एल्गोरिथम बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हम जे ए पम्प का करते हैं। उसके बाद U2 और ये इस तरीके से इंसर्ट। तो इस तरीके से तीन पार्ट है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसकी अगर हम AUF की बात करें तो सबसे पहले हम इसको कैसे भी वो कर सकते हैं एग्जीक्यूट, क्योंकि आप इसका कोई भी फेस देखो सारे सेम है, ठीक है। तो हम इसको किसी भी तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो मान लो हमने इस तरीके से होल्ड किया, तो जो कलर यहाँ पे होगा ना वो यहाँ पे एंड अप होगा, मतलब एल्गोरिथम लगाने के बाद यहाँ पे ब्लू एंड अप होगा और U2 करना पड़ेगा हमें। अब एन ए पम्प का मैं आपको एक और एल्गोरिथम बता देता हूँ। तो एन ए पम्प का जो एक और एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये एल्गोरिथम मुझे काफ़ी सही लगता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। आपको दोनों में जो पसंद आएगा वो कर सकते हो। जो पहले वाला है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो याद करना ही बहुत आसान है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये वाला भी देखने की। आप सीधा स्किप करके अब एन बी पम्प याद कर सकते हो। तो ये वाला एन ए पम्प का एल्गोरिथम याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला F12 के सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अभी काम आएगा इस एल्गोरिथम में। तो देखो इसको अगर आप नॉर्मली सॉल्व करोगे, क्या है, ये कॉर्नर यहाँ पे, इस एज को यहाँ जाना है, तो आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या इसको आप ऐसे करते होगे सॉल्व, या फिर जिस भी तरीके से करते होगे, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको वो तरीका सीखना है। इसमें हम करेंगे इस तरीके से इसे आगे लाएंगे, हमने किया R प्राइम और F प्राइम, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आगे लाए, उसके बाद इसे ऊपर ला के इसको F12 पेयर मान के, मान लो ये वाइट है, ये पूरा F12 पेयर है, इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, कैसे, इस तरीके से, और उसके बाद F। तो देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हुआ। एक बार और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एल्गोरिथम याद कराऊंगा। तो क्या है, इस तरीके से पहले स्टार्टिंग है दो मूव, उसके ऊपर ला के इसे यहाँ पे इंसर्ट और F। तो ये आपको अच्छे से आ गया हो तो उसके बाद ही आगे बढ़ना, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर हम अब एल्गोरिथम देखते हैं। देखो ये वाला एल्गोरिथम जो है ये पहले वाले से अच्छा तो है थोड़ा बहुत, मुझे तो सही लगता है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा हार्ड भी याद करना, इसलिए मैंने आपको बाद में दिखाया। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हम इस तरीके से अपनी फिंगर ट्रिक्स के साथ लगाएंगे, अपनी मसल मेमोरी में डालेंगे। इस तरीके से आप फिंगर ट्रिक्स के साथ ही सीखना। ये किया हमने R, इस तरीके से पीछे किया, उसके बाद इस वाली फिंगर से ऐसे करके पुश करेंगे, F इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से U प्राइम। तो ये हमारे स्टार्टिंग के तीन मूव, एक बार फिर से देखो, पीछे और फिर इस फिंगर से ऐसे और U प्राइम, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ये तीन मूव होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस F12 पेयर के साथ खेलना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग के तीन मूव, उसके बाद इसे नीचे ले जाके U और ऊपर ले जाके इसको वापस लगा देंगे। तो हमने किस तरीके से खेला इसके साथ, ये स्टार्टिंग के तीन मूव लगाए, उसके बाद इसे नीचे ले जाके U किया और वापस लगा दिया, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है कुछ इस तरीके से, इस फिंगर से वापस पुश करके नीचे लाए और ये हमारा वही वाला F12 केस आ गया जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इसको सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया था, और ये हमारा ये एल्गोरिथम। इसका भी यही उसी तरीके से होगा, जो यहाँ पे कलर होगा वो यहाँ पे एंड अप होगा। एक बार फिर से एल्गोरिथम लगा के देखते हैं, धीरे धीरे लगाएंगे, अगर आपको ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप पहले वाला भी याद कर सकते हो। तो पहले इस तरीके से स्टार्टिंग के तीन मूव लगाए, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट को इस तरीके से हम इसका खेलेंगे, इस तरीके से इसका खेला,
इसको यहाँ पे लगा के फिर वापस नीचे लाए। अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे जो हमने अभी देखा था। तो हमारा जो एन बी पम है उसका एल्गोरिथम याद करने के लिए हमें ये वाला F12 केस इस एंगल से सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अभी एल्गोरिथम में आने वाला है। तो इस वाले F12 केस को हम इस एल्गोरिथम से एक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका कुछ इस तरीके से है, इसे नीचे लाओ, उसके बाद F करके इसे और नीचे लाओ। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इस एच को यहाँ से निकाला और कॉर्नर को नीचे भेज के एक बार और एच को नीचे कर दिया। फिर अब जब हम F प्राइम करके इसे ऊपर लाएंगे तो ये पेयर हो जाएगा और इसको पीछे लगा के नीचे कर दो। तो एक दो बार जो आप इस वाले केस को खुद से सेटअप करके इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या किया हमने, इस तरीके से इसे नीचे भेजा, उसके बाद फिर से नीचे ला के इसे पेयर किया और उसके बाद लगा दिया। इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो हमारे एन बी पम को याद करने में बहुत काम आने वाला है। तो ये हमारा एन बी पम किस तरीके से पहचानना है मैंने आपको बता दिया है, कैसे भी इसे होल्ड करो। उसके बाद इसका एल्गोरिथम है कुछ इस तरीके से। तो इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो कुछ ऐसा है, हम इस वाले F12 पेयर को निकालेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे। देखो हमने इस तरीके से निकाला इसे और उसके बाद यू प्राइम करके इसे ऐसे रख दिया। तो ये हमारा पहला पार्ट इस तरीके से निकाल के यहाँ रख दो। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या है, हमें जो हमने अभी F12 के सॉल्व करना सीखा था ना, जिसमें एज ये यहाँ पे फ्लिप लगी होगी और ये वाला कॉर्नर यहाँ पे होगा, हमें वो केस सेटअप करना है। तो जो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें करना क्या है, इस वाली एज को फ्लिप करके यहाँ पे लगाना है। तो हम यही करते हैं। हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसे नीचे लाओ, उसके बाद F करके इसे यहाँ लगा दो, तो एक तरीके से यहाँ पे फ्लिप लग जाएगी। अगर हमने ऐसा काम किया तो देखो मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। इसको हमें यहाँ पे लगाना है ना, तो इसे हम नीचे लाएंगे। तो हमें यहाँ पे लगाना है इसे, क्योंकि ये वाली लोकेशन है ना, इसको नीचे लाए तो यहाँ पे लगाना है हमें। इसे फ्लिप करके इसे F प्राइम करके ऊपर लाओ और यहाँ पे फ्लिप करके लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब बस फ्लिप करके इस तरीके से लगाने की जगह, क्योंकि ये वाला ख़राब हो रहा है ना, आप एक बार F प्राइम कर दोगे, F कर दोगे और उसके बाद इसे लगाओगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब जब आप यू करोगे तो ये वही वाला केस सेटअप हो गया जो आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया था, इस तरीके से। और हमारा जो एन बी पम इसी तरीके से काम करता है। एक बार और लगाते हैं, अभी थोड़ा मुझे पता कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, पहली बार बताया है, अब आपको अच्छे से आ जाएगा। तो क्या करना है, पहले इस वाले F12 पेयर को निकालना है और यहाँ पे रखना है। पहला पार्ट हो गया। उसके बाद अगले पार्ट में क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे लगाया, इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। अब इस वाले केस को सॉल्व किया। एक लास्ट बार और देख लेते हैं। इस बार आप फिंगर ट्रिक्स पे ध्यान देना। अब तक तो आप एल्गोरिथम किस तरीके से याद करना है ये ध्यान दे रहे थे। तो इस तरीके से इसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से इसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रीग्रिप करके इसको लगा देंगे। तो आप फिंगर टिप्स पे एक बार ध्यान देना और उसके बाद एल्गोरिथम याद करने की कोशिश करो, हो जाएगा। और इसका भी AUF उसी तरीके से होता है, जो यहाँ पे कलर होगा वो यहाँ पे एंड अप होगा। तो मान लो हमने इसको इस तरीके से होल्ड किया है, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड एंड अप होगा। तो रेड है इस तरफ, तो पूरा एल्गोरिथम लगाने के बाद हमें एक बार करना पड़ेगा यू प्राइम। तो एल्गोरिथम लगाते हैं, इसे स्प्लिट किया, इस तरीके से इसे यहाँ पे फ्लिप करके लगाया, ये हमारा केस बना और उसके बाद इस केस को सॉल्व किया और उसको हमें एक बार यू प्राइम करना पड़ेगा। इसके अलावा एन बी पम का एक और अच्छा एल्गोरिथम होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको मैं आपको याद नहीं करा रहा हूँ। वैसे सही बताऊँ तो मैंने कोई स्पेशल तरीका भी नहीं ढूंढा इसका, मैंने सोचा बस आपको दिखा देता हूँ। वैसे ढूंढने को तो ढूंढ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको याद कर सकते हो और अच्छा एल्गोरिथम है ये भी। तो ये एल्गोरिथम है कुछ इस तरीके से। तो ये भी एल्गोरिथम है, इसके भी AUF उसी तरीके से होता है जिस तरीके से पिछले वाले एल्गोरिथम की होती है। तो अगर आपको ये याद करना है तो चाहे आप मेरे को बता भी सकते हो, मैं अपनी किसी और आगे वाली वीडियो में बता भी दूंगा अगर आपको लगता है ये एल्गोरिथम अच्छा है। वैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसी एल्गोरिथम को अपना मेन बनाओ। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं अपने आगे वाली वीडियो में इसको भी याद करने की ट्रिक बता दूंगा। बाकी आप खुद से भी इसको याद कर ही सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एन ए पम और एन बी पम भी बता दिए हैं। तो हमारे लगभग 7 केसेस रह गए हैं, जिसमें 4 तो हमारे जी पम होते हैं। अगर आपको नहीं पता जी पम क्या होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं आपको एक बार वैसे ही बता रहा हूँ कि जी पम जो है हमारे 4 होते हैं और चारों के चारों हम सबसे लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे 3 बचे हैं, वी पम, वाई पम और ई पम बचा है हमारा, तो इन तीनों को हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले हैं। तो हमारे लगभग अब 2 पार्ट रह जाएंगे इस PLL सीरीज़ के, उसके बाद ये PLL सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।